कहते हैं बचपन बहुत छोटा होता है, लेकिन उसमें बनी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसने अपने ही बच्चे की दुनिया से धीरे धीरे दूरी बना ली और उसे पता भी नहीं चला। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल साधारण सी सुबह से। सुबह के 7:45 पर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखा है और विक्रम कपूर, एक बिजी कॉरपोरेट पिता, एक हाथ में कॉफी और दूसरे में फोन लेकर ऑफिस की ईमेल्स में खोया हुआ है। उधर आरव, 12 साल का लड़का, अपने जूतों की लेस बांधते हुए बार बार पापा की तरफ देख रहा है। कहना कुछ चाहता है पर कह नहीं पा रहा। आखिर हिम्मत जुटाकर पूछता है, पापा, आज पीटीएम है, आप आ पाओगे? विक्रम बिना ऊपर देखे बुदबुदाता है, देखता हूँ बेटा, मीटिंग है, बस इतना ही। आवाज में प्यार कम, थकान ज्यादा। आरव धीरे से ठीक है कहता है और दरवाजा बंद करके बाहर चला जाता है। विक्रम अपने फोन की स्क्रीन से एक पल के लिए भी नजर नहीं उठाता। अनीता, आरव की माँ, ये सब देखती है और उसके चेहरे पर वो दर्द है जो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। वो धीरे से कहती है, विक्रम, बच्चा बोल नहीं रहा, पर उससे ज्यादा वो सुन रहा है। तुम्हारे समय न होने की आवाज रोज उसकी हिम्मत तोड़ रही है। विक्रम छिड़कर कहता है, मैं काम इसी के लिए करता हूँ। अनीता मुस्कुराती नहीं, बस इतना कहती है, परवरिश पैसों से नहीं, मौजूद रहने से होती है। ये वाक्य विक्रम के दिल पर हल्का सा वार करता है, लेकिन वह समझने के लिए तैयार नहीं। अब भी नहीं। स्कूल की पीटीएम शुरू होती है। हर बच्चा अपने माता पिता के साथ बैठा है, लेकिन एक कुर्सी खाली है, आरव के सामने वाली। आरव उस कुर्सी को बस देखता रहता है। उसकी आंखों में एक उम्मीद है जो हर मिनट धीमी होती जा रही है। अचानक दरवाजा खुलता है और विक्रम तेज तेज कदमों से अंदर आता है। आरव की आंखें चमक उठती हैं। पापा, आप आ गए। उस खुशी में वो मासूमियत थी जो आजकल कहीं खो गई थी। विक्रम बस मुस्कुरा देता है। उसे एहसास होने लगा है, शायद वो सच में कुछ खो रहा था। टीचर रिपोर्ट दिखाती है, फिर कुछ देर रुककर धीरे से कहती है, सर, आपका बेटा बहुत होनहार है, लेकिन अब वो कम बोलने लगा है। हमने वजह पूछी तो उसने कहा। विक्रम का दिल तेज धड़कने लगता है। टीचर बोलती है, पापा के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। विक्रम की आंखें भर आती हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी व्यस्तता उसके बेटे की तन्हाई बन जाएगी। घेरे से बाहर आते ही दोनों बाप बेटे चुप हैं। कार में बैठते ही आरव धीरे से बोलता है, पापा, याद है जब मैं छोटा था ना, तो आप मेरा हाथ पकड़कर चलते थे। अब आप हमेशा फोन पकड़े रहते हो। ये बात नहीं, ये तीर था, सीधा दिल के बीचों बीच। विक्रम की उंगलियां कांप जाती हैं। वो फोन जेब में डाल देता है, पहली बार पूरे दिल से। घर जाकर विक्रम ने फोन टेबल पर रखा, लैपटॉप बंद किया और आरव के कमरे में गया। वो उसके पास बैठा और बोला, बेटा, आज से हर दिन 1 घंटा सिर्फ तुम्हारा होगा। मैं सुनूंगा और तुम बोलना, क्योंकि तुम्हें बड़ा करने की जल्दी में मैं तुम्हारा बचपन मिस कर गया। आरव ने बिना एक पल सोचे पापा का हाथ कस कर पकड़ लिया, उसी हाथ को जिसे पकड़ने की ही उसे सालों से भूख थी। विक्रम रो पड़ा। हाँ, एक पिता भी रो सकता है। उस रात दोनों ने साथ में कॉमिक्स पढ़ी, फोटो एल्बम पलटे और खूब हंसे। सालों बाद विक्रम ने महसूस किया, ये सिर्फ उसका बेटा नहीं, उसका सबसे प्यारा दोस्त भी है। और अगली सुबह उसने ऑफिस डायरी में लिखा, 7:30 से 8:30 तक आरव टाइम, क्योंकि बाकी सब बाद में, पर यह रिश्ता सबसे पहले। बच्चों को जिंदगी भर याद नहीं रहता कि आपने उन्हें कितनी सुविधाएं दी, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहता है आपने उनके साथ कितना समय बिताया, क्योंकि पैसा वापस मिल जाता है, समय नहीं। और खोया हुआ बचपन कभी नहीं।